Unknown brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. दोस्तों, आज हम हायर यूपीएस डिवाइस को अनबॉक्स करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग के बाद हम आपको इसके कनेक्शन की डिटेल्स के बारे में भी बताएंगे कि इसके किस किस पॉइंट पर कौन कौन सी तार को अटैच किया जाता है। ये डिवाइस हायर के यूपीएस अनएबल्ड एयर कंडीशनर के साथ अटैच की जा सकती है। इसके अलावा किसी और कंपनी या किसी और मॉडल के साथ नहीं लगाई जा सकती। इस डिवाइस के पहले दो पॉइंट्स में यूपीएस की न्यूट्रल और यूपीएस की लाइन लगेगी। ये पहले पॉइंट में यूपीएस की न्यूट्रल और दूसरे पॉइंट में यूपीएस का लोड या लाइन लगेगी। तीसरे चौथे पॉइंट पर मेन करंट सप्लाई की न्यूट्रल और लाइन लगेगी। पॉइंट नंबर 5 और 6 पर एसी की न्यूट्रल और लाइन लगाई जाएगी। ये 2 पॉइंट एसी के, ये 2 पॉइंट करंट के और ये 2 पॉइंट यूपीएस के। ये एसी किट एक्सटेंशन केबल है जो कि इस डिवाइस को एसी इंडोर यूनिट की किट के साथ जोड़ने के काम आती है। एक बार आपको फिर दोबारा इनके कनेक्शन के बारे में समझा देते हैं। 2 पॉइंट यूपीएस, 2 पॉइंट करंट और 2 पॉइंट एसी इंडोर यूनिट। डिवाइस को ड्रिल करने के बाद दीवार पर फिक्स कर दिया गया है। इसके 2 पहले पॉइंट यूपीएस के लग चुके हैं। अब अगले 2 पॉइंट पर मेन एसी सप्लाई करंट के कनेक्शन दिए जाएंगे। तीसरे पॉइंट पर न्यूट्रल की तार लगेगी, जबकि चौथे पॉइंट पर लाइन की तार लगाई जाएगी। और यहाँ पे जो आखिरी 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एसी इंडोर यूनिट की न्यूट्रल और लाइन को लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 पर न्यूट्रल की तार लगेगी, जबकि पॉइंट नंबर 6 पर लाइन की तार लगाई जाएगी। इसके बाद ब्लैक एक्सटेंशन केबल को इस डिवाइस के साथ जोड़ा जाएगा। इसका दूसरा सिरा एसी इंडोर यूनिट की किट के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस डिवाइस की मदद से आप डायरेक्ट यूपीएस से भी इस एयर कंडीशनर को चला सकते हैं। ये डिवाइस रूम टेम्परेचर को तकरीबन 26 से 28 के दरमियान कंट्रोल रखती है। अब इस ब्लैक केबल को एसी इंडोर यूनिट की किट के साथ जोड़ दिया गया है। ये डिवाइस एसी को 2 एम्पेयर पर लॉक कर देती है। इस डिवाइस की कीमत 7,500 रुपये है। इस डिवाइस को आप हायर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप या इनके आउटलेट से ख़रीद सकते हैं। अगर वहाँ से ना मिले तो आप इसको draz.pk से ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बेहतर इसका तरीका यही है कि जब आप इस एयर कंडीशनर को ख़रीदें तो इसके साथ इस डिवाइस को ख़रीद लें, क्योंकि हायर की तरफ से इसकी इंस्टॉलेशन फ्री है। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को बाद में भी हायर कंपनी से फिट करवाना चाहें तो वो भी कुछ चार्जेस देकर इस कंपनी की तरफ से फिट करवा सकते हैं। इस डिवाइस का फंक्शन ये भी है कि जब आप अपने एयर कंडीशनर को एसी करंट पर रन कर रहे होते हैं और जब लाइट चली जाती है तो ये खुद ब खुद इसको यूपीएस पर शिफ्ट कर देता है। ये इजाज़त सिर्फ हायर कंपनी को ही जाता है कि उन्होंने इस किस्म की डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई है। हायर के अलावा कोई और दूसरी कंपनी इस किस्म की डिवाइस को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकी। जब एयर कंडीशन यूपीएस पे चलता है तो इसकी रेड और ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, जबकि इंडोर यूनिट के ऊपर U1 लिखा हुआ आप सबको नज़र आएगा। U1 का मतलब है कि ये यूपीएस पर चल रहा है। दोस्तों, एक बार फिर आपको बता दूं कि ये डिवाइस सिर्फ हायर के यूपीएस अनएबल्ड मॉडल के साथ ही काम करती है। इसके अलावा आप इसको किसी भी दूसरी कंपनी के एयर कंडीशनर्स या हायर के पुराने मॉडल के साथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत ही कमाल की डिवाइस है जो हायर ने इंट्रोड्यूस करवाई है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
Thank